हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस टाइम पर क्या है। ठीक है, तो आज मुझे मतलब कल से मुझे अभी तक किसी के कमेंट नहीं मिले कि जिनको पर्सनल रीडिंग करानी है। यदि कोई रह गया हो तो प्लीज़ आप इस वाली वीडियो पर आकर कमेंट कर देना अपने क्वेश्चन के साथ में। और कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स हैं वो प्लीज़ इस तरीके से कमेंट किया करें, कम से कम स्पेस तो दिया करें, मुझे क्वेश्चन तो समझ में आए। तो प्रॉपर तरीके से टाइप कीजिए, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे कीजिए विथ नेम, तो फिर मैं आप लोगों की रीडिंग कर पाऊँगी। ठीक है, तो चलिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग। अपने अपने पर्सन को याद कर लीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उन लोगों के लिए मैं बताऊं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, कि आपके पर्सन आजकल रात में सो भी नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ में वो अपने जीवन को जी रहे हैं। सारी सारी रात भर जागते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं और केवल आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई थी, जो भी आप लोगों का जो रिश्ता एंड हुआ था, उसको ही लेकर उनके ख्याल आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा पेन में, तकलीफ़ में, डिप्रेशन एंजाइटी में वो चल रहे हैं। उनको एक्चुअली रात में नींद ही नहीं आ पाती प्रॉपर तरीके से, और उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी बैकबोन मतलब पूरी तरह से टूट गई हो। रीढ़ की हड्डी जो होता है ना, एक पार्टनर का एक सपोर्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मतलब बैकबोन की तरह काम करता है, रीढ़ की हड्डी की तरह, एक स्तंभ की तरह काम करता है। वो उनको बिल्कुल टूटा हुआ महसूस हो रहा है। वो मतलब कुछ भी समझने की और सोचने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जो आपसे मूव ऑन कर लिया था, मतलब आपको छोड़ के चले गए थे, उस चीज़ को सोच सोच के कि अब वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तकलीफ़ में है, परेशानी में है कि वो मतलब प्रॉपर तरीके से सो भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो आप लोगों का जो रिलेशनशिप का जो एंड हो गया था, उसके बाद में कहीं ना कहीं वो अब आपकी तरफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको फिर से प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपकी तरफ में फिर से आना चाहते हैं, एक अच्छी बिगनिंग के साथ में, प्योर एनर्जी के साथ में, प्योर हार्ट के साथ में आपकी तरफ फिर से आना चाहते हैं। एक्चुअली वो आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं इस टाइम पर। जो भी आपके बीच में रिश्ता रहा हो, उसको सोच सोच के उनकी पूरी रातों की नींद उड़ी हुई है।
वो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए, क्यों ना आपको अनब्लॉक किया जाए, क्यों ना आपसे कांटेक्ट किया जाए, मिलने के लिए आया जाए। सॉरी गाइस। ठीक है, तो वो मतलब पूरी तरह से आपके ही ख्यालों में खोए हुए हैं। वो जहाँ पे भी फंस चुके थे, एक होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि वो जहाँ पे भी फंस चुके थे वहाँ से अब वो खुद को पूरी तरह से निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपकी यादों से एक्चुअली वो नहीं निकल पा रहे हैं और आपको अपने प्यार का कब भेंट करना चाहते हैं। और आपको एक मतलब बहुत अच्छी मतलब होता है ना, स्टाइलिश लेडी, स्टाइलिश पार्टनर, रिच, है ना, आपने उनको सब कुछ दिया, आपने उनके लिए सब कुछ किया। हो सकता है कि कुछ लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प भी की हो अपने पार्टनर की, लेकिन फिर भी वो आपको डिस करके मूव ऑन करके चले गए। तो जैसे ही वो आपको मूव ऑन करके चले गए तो कुछ टाइम तो उनका बहुत अच्छा सा गुजरा, क्योंकि देखिए होता है ना, सबका स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, लेकिन एक टाइम के बाद में इंसान को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। और उनको इस तरीके से अपनी गलती का रियलाइजेशन है कि वो खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, वो खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि मतलब उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कैसे उन्होंने इतने अच्छे प्यारे से इंसान को चीट कर दिया, एक दुख और तकलीफ़ दे दी, एक ऐसा दर्द दे दिया जिसको कि कोई और भर नहीं सकता है। तो जो कंडीशन कुछ टाइम तक पहले तक आपकी जो थी, कुछ हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं मूव ऑन भी कर गए हों, तो जो कुछ टाइम पहले तक जो कंडीशन आपकी थी, सेम वही कंडीशन आपके पार्टनर की हो चुकी है। रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक एडिक्शन सा फील हो रहा है उनको आपकी तरफ, हर तरह का एडिक्शन। तो वो मतलब आपके ही ख्यालों में पूरी तरह से खोए हुए हैं। एक प्योर मन से आपकी तरफ में ऑफ़र लेकर आने वाले हैं वो। न्यू बिगनिंग 100% न्यू बिगनिंग होगी आपकी, और न्यू बिगनिंग मतलब बहुत प्यार भरी न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक प्योर हार्ट के साथ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, जिसमें कि कोई छल कपट नहीं होगा। अब ये बंदा आएगा आपके आगे घुटनों के बल बैठेगा, आपसे प्यार की भीख मांगेगा, आपको प्रपोज़ करेगा और बोलेगा कि आप सब कुछ छोड़ दो, मतलब जो भी हमारे बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था सबको भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत करते हैं, एक बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आपसे इस तरीके की आपसे भीख मांगने वाले हैं वो, और हो सकता है कि आपके शहर में भी आएँ। आप में से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हुए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपने उनका बहुत ज़्यादा वेट किया है। तो आपके पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आएगा कि पता नहीं आप उनको माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। तो ऐसे ही ख्यालों में उनकी रात भी गई है, ऐसे ही ख्याल उनके दिमाग में आ भी रहे हैं। लेकिन 100% 101% मुझे रीडिंग से पता लगा है कि वो आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, आपके साथ में रियूनियन करने वाले हैं, आपको ऐसे अपने पास में रखना चाहते हैं जैसे होता है ना, जैसे एक व्यक्ति अपने बच्चे को रखता है, तो इस तरीके से आपको अपने पास संभाल के रखने वाले हैं। आपके साथ जजमेंट होगा, 100% आपके पास साथ में जजमेंट होने वाला है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, ईश्वर जो एंजल है वो आपको पूरा का पूरा उसका फल देने वाले हैं। आपने भी बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ झेली है, तो वही कंडीशन आपकी इस टाइम पे पर्सन की हो चुकी है। लेकिन आपके पर्सन के मन में 100% आपसे रियूनियन करने का, आगे आपको अनब्लॉक करने का उनका विचार आ चुका है उनके मन में। तो देखिए गाइस, ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके पास जब भी पहुंचेगी तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। यदि बाई चांस यदि रेजोनेट नहीं करती है तो आप इस चीज़ को जाने दीजिएगा। यदि रीडिंग पसंद आई हो तो पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपने जो भी आपका जो पर्सनल क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं सुबह 8 बजे सबकी रीडिंग करके देती हूँ। आपका जो क्वेश्चन है ना वो एकदम से क्लियर होना चाहिए, स्पेस देकर होना चाहिए, अपने पर्सन के नाम के साथ में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोग डेस्परेट से हो जाते हैं, उन्होंने क्वेश्चन टाइप कर दिया, उसके आधा घंटे बाद में पूछने लगते हैं कि हमारी रीडिंग की कि नहीं की। तो आप कम से कम 24 घंटे का तो वेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी ही बाद में रीडिंग कर पाती हूँ, क्योंकि आप लोगों के शाम 4 बजे तक जिनके कमेंट आते हैं उनकी मैं रीडिंग दूसरे दिन 8 बजे सुबह कर देती हूँ।
लेकिन जिनके 4 बजे के बाद आते हैं उनकी फिर नेक्स्ट डे ही रीडिंग हो पाती है। तो इतना आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रीडिंग सबकी होगी। तो चलिए, ये आपकी रीडिंग थी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं रेकी, स्विच वर्ड, मंत्रास, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित भी वीडियो बनाती हूँ। यदि उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप वीडियोज़ जाके देख लीजिएगा। हो सकता है कि किसी की लाइफ थोड़ा सा चेंज हो जाए।